सासाराम में मूसलाधार बारिश के बाद महादेव खो के पास झरना का रौद्र रूप, मंदिर के आसपास दुकानों को किया गया खाली। मुंगेर में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट, बाढ़ से निपटने की तैयारियां हुई तेज। भागलपुर में तेजी से बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर, सुल्तानगंज, सबोर और कहलगांव के पास उफान पर गंगा, जिला प्रशासन के साथ आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह तैयार। बिहार में कहीं तेज धूप तो कहीं बारिश, मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश की संभावना। रक्सौल के परसोनी तपसी पंचायत के मध्य विद्यालय में घुसा बाढ़ का पानी, बास के स्कूल में पढ़ाई शिफ्ट करने की तैयारी, क्वालिटी एजुकेशन पर उठे सवाल। कोसी बराज से छोड़े गए पानी के बाद उफान पर दरभंगा जिले में कई नदियां, कई गांव का टूटा सड़क संपर्क, खेतों में लगे फसलों पर भी खास असर। मसौढ़ी में पीने के पानी को लेकर मचा हाहाकार, जमीन से पानी का लेयर नीचे चले जाने के कारण चापाकल हुआ बंद, स्थानीय लोग बोरिंग से पानी लाने को मजबूर। मुजफ्फरपुर में सरकारी काम के दौरान गैस पाइपलाइन हुआ लीक, पास के स्कूल में पढ़ाई कर रहे 5 बच्चे बेहोश, सभी बच्चे मुसहरी पीएचसी में भर्ती। मधेपुरा में सोशल मीडिया पर अवैध हथियार लहराकर दबंगई दिखाना युवकों को पड़ा भारी, वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। मोतिहारी के हरसिद्धि थाना पुलिस ने एक कट्टा किया बरामद, गायघाट चौक के पास साइकिल दुकानदार पर छात्र ने तान दी थी देसी कट्टा, शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज कोर्ट ने 14 साल पुराने हत्याकांड में सुनाई उम्र कैद की सजा, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी लाल बाबू मियां दोषी करार। गोपालगंज के बामो गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई, बलिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी से सुरक्षा एजेंसियों के हवाले 2 युवक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तान के संपर्क में रहने का आरोप, लगातार दोनों को किया जा रहा था ब्रेन वॉश। कटिहार के कोढ़ा से मोहम्मद अहद की गिरफ्तारी, देश के कई प्रमुख एजेंसियों ने की मामले की जांच, मूसापुर में पुलिस की कार्रवाई। मधुबनी में शराब के नशे में हंगामा कर रहे 4 युवक गिरफ्तार, शराबबंदी कानून के तहत सभी को भेजा गया जेल। सीतामढ़ी में दहेज मामले में फरार चल रहे आरोपी के घर कुर्की जब्ती, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई। छपरा के एकमा प्रखंड के पंचुआ पंचायत में ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी, अनिरुद्ध शर्मा के घर से भारी मात्रा में अवैध दवा बरामद, अवैध रूप से दवा का हो रहा था निर्माण, दिल्ली से मिली सूचना के बाद टीम की छापेमारी। समस्तीपुर में चोरों ने लंबे समय से बंद पड़े एक मकान को बनाया निशाना, ताला तोड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने जल्द ही मामले का खुलासा करने का दिलाया भरोसा। शेखपुरा के स्कूल में शिक्षक ने की एक छात्र की डंडे से पिटाई, परिजनों ने स्कूल में मचाया हंगामा, घटना के बाद 1 दिन का वेतन रोकने के लिए शिक्षा पदाधिकारी को लिखा पत्र। नालंदा में के बेरथू गांव में विवाहित की संदिग्ध मौत, मृतक की मां ने सास, ससुर और पति पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिस जांच में जुटी। दरभंगा के बहादुरपुर थाने के डरहार गांव में अपराधियों का एक जैसी वारदात, शिक्षक दंपति के घर लूटपाट, सुई देने के बाद घटना को दिया अंजाम। सिवान से एक दिल दहला देने वाली घटना आई सामने, पति ने अपनी पत्नी पर किया तेजाब से हमला, जांच में जुटी पुलिस। बोकारो थर्मल स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, मालगाड़ी के वैगन में लगी आग, सीआईएसएफ ने आग पर पाया काबू, रेलवे ने जांच शुरू कर डीआरएम को भेजी रिपोर्ट। देवघर में आज से बंगला सावन की शुरुआत, पश्चिम बंगाल और नेपाल से बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण के लिए पहुंचने लगे श्रद्धालु, बाबा धाम में बढ़ी रौनक। गयाजी में बोरवेल में गिरे बच्चे का सफल रेस्क्यू, 7 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया, बच्चा पूरी तरह स्वस्थ।
गयाद्री में बोरवेल में फंसे 3 साल के बच्चे के सफल रेस्क्यू को लेकर बेहटा के 9वीं बटालियन का सम्मान। एनडीआरएफ कमांडेंट ने जवानों की तारीफ की। समस्तीपुर के सिंघिया में ज्वेलरी दुकान में लूट की कोशिश, विरोध करने पर कारोबारी को पैर में मारी गोली। गंभीर हालत में जेवर कारोबारी सदर अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद के हसनपुरा में अज्ञात अपराधियों ने सब्जी विक्रेता को मारी गोली। बलखंडी मंदिर के पास की घटना। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी। सिवान के खेड़ाई गांव में बदमाशों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। पंचायती के दौरान मुकेश श्रीवास्तव को गोली मारकर किया घायल। पटना के रामकृष्ण नगर बस स्टैंड के पास होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का छापेमारी में 2 किशोरी के साथ 5 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस। पूर्णिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पेशल निगरानी यूनिट ने की बड़ी कार्रवाई। वैसा प्रखंड के बीडीओ राजकुमार चौधरी घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। पटना में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। चौथा आरोपी भागने में सफल। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी। बक्सर उत्पाद विभाग ने तस्कर के साथ 7 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब की खेप की बरामद। हरियाणा से पटना लाई जा रही थी शराब। मोतिहारी में डायल 112 गाड़ी चालक ने शराबबंदी अभियान का उड़ाया मजाक। ऑन ड्यूटी शराब पीकर गाड़ी चलाते गिरफ्तार। वैशाली के नए एसपी शुभांक मिश्रा के ऑपरेशन नीलकंठ का बड़ा असर। कई थाना क्षेत्र में कार्रवाई कर 428 लीटर शराब जब्त की। बाढ़ के मरांची थाना पुलिस ने केलिक यार्ड में शराब तस्करी का किया पर्दाफाश। लाखों की शराब के साथ पिकअप जब्त। एक आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज के उचका गांव थाना क्षेत्र में घर के बाहर कचरा फेंकने को लेकर विवाद। हिंसक विवाद में 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल। नालंदा के बिहार शरीफ में संपत्ति के लालच में बेटे ने जीवित पिता को किया मृत घोषित। सूचना मिलने पर पीड़ित पिता ने कहा, मैं जिंदा हूं। मोतिहारी में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। बाइक के साथ 1500 लीटर शराब जब्त। गोली डासहन और पिपरा में पुलिस की कार्रवाई। सिवान में उत्पाद विभाग की टीम ने एक व्यक्ति को शराब के साथ किया गिरफ्तार। थैले में शराब लेकर आ रहा था आरोपी। उत्पाद विभाग की टीम ने तलाशी के दौरान दबोचा। बक्सर में उत्पाद विभाग ने हरियाणा से पटना लाई जा रही 7 लाख की शराब खेप को किया जब्त। मामले में ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्वी चंपारण में डायल 112 के पुलिसकर्मी ही उड़ा शराबबंदी अभियान का मजाक। शराब के नशे में ड्राइवर गिरफ्तार। आदापुर थाने की पुलिस ने की कार्रवाई। औरंगाबाद में एएसआई से मारपीट के आरोप में गाड़ी ड्राइवर गिरफ्तार। पीड़ित एएसआई के बयान पर दर्ज की गई प्राथमिकी। भोजपुर में एक मामूली पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप। बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई को मारी गोली। पुलिस जांच में जुटी। शेखपुरा में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। विवाद बढ़ा तो दोनों पक्षों ने चलाए लाठी डंडे। 5 लोग हुए घायल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। खगड़िया के झंझरा स्कूल में महिला की ओर से शिक्षक को पीटने का वीडियो वायरल। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो वायरल की पुष्टि। शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू की। वैशाली में चाकूबाजी के घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। शव पहुंचते ही सैकड़ों लोगों का आरोपी के घर पर हंगामा। पुलिस ने संभाला मोर्चा। मुजफ्फरपुर में 2000 रुपए के विवाद में हत्या। चचेरे भाई ने पीट पीट कर की भाई की हत्या। आरोपी भाई गिरफ्तार। बक्सर में जमीन विवाद में सरपंच की लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या। सरपंच के 2 बेटे भी गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित परिजनों ने किया सड़क जाम। पुलिस ने संभाला मोर्चा। गोपालगंज में आपसी विवाद में युवक जमकर बरसाए लाठी डंडे और ईंट पत्थर। बीच बचाव करने पहुंची माता पिता पर भी किया हमला। हमले में 3 घायल। धनबाद में गर्भवती महिला से मारपीट का आरोप। ससुराल पक्ष पर मारपीट करने का आरोप। बीच बचाव में पति भी घायल। थाने में शिकायत। धनबाद में बेल्ट डंडे से पिटाई का कथित वीडियो वायरल। वीडियो में दिखे 3 युवक लापता। परिजनों ने की सकुशल बरामदगी की मांग।
बोकारो में अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का खुलासा, पुलिस की छापेमारी में 9 साइबर शातिर गिरफ्तार। गयाजी में कुएं से महिला का शव बरामद, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने पॉक्सो और SC/ST एक्ट में रग्बी कोच राहुल कुमार को किया गिरफ्तार, कोच पर नाबालिग महिला खिलाड़ी से यौन उत्पीड़न का लगाया था आरोप। धनबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियार के साथ एक युवक गिरफ्तार, बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाला था आरोपी। औरंगाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर का किया घेराव। गोपालगंज के हथुआ थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल, पेट्रोल पंप पर होर्डिंग लगाने के दौरान हादसा। बांका के हनुमान डैम में नहाने के दौरान 5 दोस्त की डूबने से मौत, वहीं मुंगेर की हवेली खड़गपुर झील में गहरे पानी में डूबने से एक स्कूली बच्चे की मौत, घटना से परिवार में कोहराम मचा। सिमडेगा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक दुर्घटना में मुकेश मांझी की मौत, कोची डेगा के पास हुआ हादसा। गोपालगंज के हथुआ में करंट लगने से एक युवक झुलसा, पोल पर होर्डिंग बोर्ड लगाने के दौरान हुए हादसे के शिकार, सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। नालंदा के बख्तियारपुर रजौली NH20 पर दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार पति पत्नी की मौत, वेना थाने के डेंटल कॉलेज के पास हुआ हादसा। चाईबासा के गईल केरा के कोनेना गांव में सर्पदंश से 10 साल के बच्चे की मौत, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, परिवार में मचा कोहरा। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, गंगापुर चौक पास NH28 पर हुआ हादसा। पूर्वी चंपारण में बारिश के दौरान ठनका गिरने से किसान की हुई मौत, खेत में धान की रोपनी का काम करवा रहा था किसान, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। शेखपुरा में करंट लगने से पशुपालक झुलसे, गंभीर हालत में पावापुरी मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, महसार गांव की घटना। सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस को 84 गाड़ियों की दी सौगात, हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, AI को बढ़ावा देने के लिए कई बड़ी कंपनियों के साथ MOU। बांकीपुर उपचुनाव प्रचार अभियान में कूदे बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन, बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा की जीत का किया दावा। बांकीपुर उपचुनाव पर RLM अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, केंद्र और राज्य सरकार के काम से खुश बांकीपुर की जनता, NDA प्रत्याशी की जीत का किया दावा। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, कहा 15 अगस्त तक 39,000 भूमिहीन परिवारों को दी जाएगी भूमि। किशनगंज से सांसद मोहम्मद जावेद के बयान पर शहनवाज हुसैन ने साधा निशाना, संस्कृत भाषा को लेकर मोहम्मद जावेद के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। शेखपुरा में एक कार्यक्रम में शामिल हुए LJPRV के सांसद अरुण भारती, मौजूद सरकार के कामों का किया समर्थन, कहा सम्राट चौधरी को देना चाहिए कुछ समय। RJD से इस्तीफा देने से पहले मृत्युंजय तिवारी ने की थी बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात, राजनीतिक अटकलें हुई तेज, बीजेपी में शामिल होने की चर्चा। मृत्युंजय तिवारी के RJD से मोहभंग होने पर JDU प्रवक्ता नीरज कुमार का बड़ा बयान, कहा सीएम सम्राट के सामने 90 डिग्री तक झुक रहे कई सांसद और विधायक। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, नेता प्रतिपक्ष से पूछा सवाल, आखिर बार बार विदेश क्यों जाते हैं तेजस्वी, किससे मिलने जाते हैं तेजस्वी। RJD से इस्तीफा देने के बाद मृत्युंजय तिवारी का छलका दर्द, पार्टी में सम्मान नहीं मिलने की कही बात, RJD में डैमेज कंट्रोल की कोशिश तेज। गयाजी में बोरवेल में फंसी 3 साल की बच्ची के सफल रेस्क्यू को लेकर बेहटा की 9वीं बटालियन का सम्मान, NTRF कमांडेंट ने जवानों की तारीफ की। वैशाली में बेलसर प्रखंड के प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय में शिक्षिका की तबीयत अचानक बिगड़ी, महाविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही और बदहाल स्थिति से तबीयत बिगड़ने का आरोप।
खगड़िया समाहरणालय में सांसद राजेश वर्मा की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक में शामिल डीएम, विधायक और जिला पदाधिकारी ने की विकास कार्य की समीक्षा। बोधगया के बीएसएपी 3 परिसर में 1084 महिला प्रशिक्षु सिपाहियों की पासिंग आउट परेड, मगध रेंज के आईजी परेड के लिए सलामी। गोपालगंज के मर्चेंट नेवी इंजीनियर की मिसाइल हमले में मौत से परिवार में पसरा मातम, परिजन कर रहे पार्थिव शरीर के भारत पहुंचने का इंतजार। सीवान के रेलवे कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकालकर दोषियों पर की कार्रवाई की मांग। मार्च के दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे रेलकर्मी। सासाराम के रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मियों के साथ मारपीट की घटना के विरोध में निकाला कैंडल मार्च, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। आगरा में स्टेशन मास्टर की पिटाई का बरकाकाना रेलवे स्टेशन पर विरोध, रेल कर्मचारियों ने निकाला मार्च, आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग। सीवान पहुंचे अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य संजय कुमार, शहीद दरोगा के परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, सहायता करने का दिया आश्वासन। गोपालगंज में टीबी मरीजों की खोज के लिए स्वास्थ्य विभाग का विशेष अभियान, अब तक 1,30,000 लोगों का किया गया स्क्रीनिंग। चाईबासा में सीमेंट कंपनी के बाद होने पर त्रिपक्षीय वार्ता, कल श्रमिकों के प्रतिनिधिमंडल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की थी मुलाकात। सासाराम में बाईपास रोड का लगभग काम हुआ पूरा, 8 से 10 दिनों में हो सकती है रोड की शुरुआत। रोहतास के डीएम ने निरीक्षण के बाद किया दावा। औरंगाबाद में 18 जुलाई को निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, पंचदेव धाम मंदिर से निकलेगी यात्रा। रास्ते में प्रसाद, गीता, रामायण जैसी धार्मिक पुस्तकों का होगा वितरण। बेतिया के मीना बाजार में स्वतंत्रता संग्राम को नाटक के माध्यम से किया जीवंत, स्थानीय लोगों को आजादी के आंदोलन से कराया रूबरू। पटरी पर चल पड़ी हाइड्रोजन ट्रेन, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, जिंद सोनीपत के बीच भरी रफ्तार। एनटीए ने जारी किए नीट का रिजल्ट, 20 लाख में 11,21,000 छात्रों ने किया मेडिकल की परीक्षा के लिए क्वालिफाई। परीक्षा पास करने वालों में 58% छात्राएं। सहरसा में एक ही परिवार के 3 भाई बहन ने नीट परीक्षा किया पास, गांव में खुशी का माहौल, बच्चों ने कड़ी मेहनत का सफलता की हासिल। नीट यूजी परीक्षा में एलन के टॉप 10 में 4 और टॉप 100 में 43 छात्र शामिल। नवादा के आयुष भलोटिया ने 710 अंक हासिल कर पाया एयर 4 रैंक। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एक्शन जारी, पुलिस ने टिन्नू यादव और मनीष यादव की 7 दिनों की मांगी रिमांड। आरोपियों की रिमांड पर आज कोर्ट में होगी सुनवाई। मौलाना जरसिस अंसारी के विवादित बयान को लेकर लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर, भगवान कृष्ण को बताया गया मुसलमान। दिल्ली में 3 साल की मासूम का हत्यारा गिरफ्तार, पुलिस एनकाउंटर में पैर में लगी गोली, पूछताछ में जुर्म कबूला। दिल्ली के बुराड़ी में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, लड़की को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारने की आशंका। कमालपुर इलाके में मिले दोनों के शव। एमसीडी चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर आम आदमी पार्टी का बड़ा एक्शन, 3 एमसीडी पार्षदों को किया निलंबित। वार्ड कमेटी चुनाव में क्रॉस वोटिंग का आरोप।